हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर। जो सन्यास धारण करके प्रेम में बेसुध हुए वृंदावन जाने की इच्छा से भ्रांत चित्त होकर राढ़ देश में भ्रमण करते हुए शांतिपुर में पहुंच गए और वहां अपने सभी भक्तों के सहित उल्लास प्राप्त किया। उन श्री गौरचंद्र के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इधर महाप्रभु से विदा होकर दुखित हुए चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप की ओर चले। उनके पैर आगे की ओर नहीं बढ़ते थे। कभी तो वे रोने लगते, कभी पीछे फिरकर देखने लगते कि संभव है प्रभु दया करके हमारे पीछे पीछे आ रहे हों। कभी भ्रमवश होकर आप ही आप कहने लगते, प्रभु आप आ गए, अच्छा हुआ। फिर थोड़ी देर में अपने भ्रम को दूर करने के निमित्त चारों ओर देखने लगते। थोड़ी दूर चलकर बैठ जाते और सोचने लगते, अब मेरे जीवन को धिक्कार है। प्रभु के बिना अब मैं नवद्वीप में कैसे रह सकूँगा। अब मैं अकेला ही लौटकर नवद्वीप कैसे जाऊँ। पुत्र वियोग से दुखी वृद्धा शची माता जब मुझसे आकर पूछेगी कि मेरे लाल को, मेरे प्राण प्यारे पुत्र को, मेरी वृद्धावस्था के एकमात्र सहारे को, मेरी आँख के तारे को, मेरे दुलार निमाई को तुम कहाँ छोड़ आए, तब मैं उस दुखिनी माता को क्या उत्तर दूंगा। जब भक्त चारों ओर से मुझे घेर कर पूछेंगे, प्रभु कहाँ हैं, वे कितनी दूर हैं, कब तक आ जाएंगे, तब इन हृदय को विदीर्ण करने वाले प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगा। क्या मैं उनसे यह कह दूंगा कि प्रभु अब लौट कर नहीं आवेंगे, वे तो वृंदावन की ओर चले गए। हाय, ऐसी कठिन बात मेरे मुख से किस प्रकार निकल सकेगी। यदि वज्र का हृदय बनाकर मैं इस बात को प्रकट भी कर दूं तो निश्चय ही बहुत से भक्तों के प्राण पखेरु हों, तो उसी समय प्रभु के समीप ही प्रस्थान कर जाएंगे। भक्तों के बहुत से प्राण रहित शरीर ही मेरे सामने पड़े रह जाएंगे। उस समय मेरे प्राण किस प्रकार शरीर में रह सकते हैं। खैर, इन सब बातों को तो मेरा वज्र हृदय सहन भी कर सकता है, किंतु उस पतिपरायणा पतिव्रता विष्णु प्रिया के करुण क्रंदन से तो पत्थर भी पिघलने लगेंगे। जब वह मेरे लौट आने का समाचार सुनेगी तो अपने हृदय विदारक रुदन से दिशा विदिशाओं को व्याकुल करती हुई, पति के संबंध में जिज्ञासा करती हुई एक ओर खड़ी होकर रुदन करने लगेगी। तब तो निश्चय ही मैं अपने को संभालने में समर्थ न हो सकूँगा। सभी लोग मुझे धिक्कार देंगे, सभी मेरे काम की निंदा करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि प्रभु के सन्यास संबंधी सभी कृत्य मैंने ही अपने हाथ से कराए हैं, जब उन्हें यह बात विदित होगी कि मैंने ही प्रभु को सन्यासी बनाया है, तो वे सभी मिलकर मुझे भांति भांति से धिक्कारेंगे। उन सभी प्रभु के भक्तों के दिए हुए अभिशाप को मैं किस प्रकार सहन कर सकूंगा। इससे तो यही उत्तम है कि मैं गंगा जी में कूदकर अपने प्राणों को गवा दूं। यह सोचकर वे जल्दी से गंगा किनारे पहुँचे और गंगा जी में कूदने के लिए उद्यत हुए। उसी समय उन्हें प्रभु की बातों का स्मरण हो आया। प्रभु ने माता के लिए और भक्तों के लिए बहुत बहुत करके प्रेम संदेश भेजा है। उनके संदेश को न पहुंचाने से मुझे पाप लगेगा। मैं प्रभु के सम्मुख कृतघ्न कहलाऊंगा। कौन जाने प्रभु लौटकर आते ही हों। मेरी दाईं भुजा फड़क रही है, दाईं आंख लहक रही है। इससे मेरे हृदय में इस बात का विश्वास सा हो रहा है कि प्रभु अवश्य लौटकर आएंगे और वे भक्तों से मिलकर ही जाना जाएंगे। इन विचारों के मन में आते ही उन्होंने गंगा जी में कूदकर आत्मघात करने का अपना विचार त्याग दिया और वहीं गंगा जी की रेती में प्रभु का चिंतन करते हुए बैठ गए। उन्होंने मन में स्थिर किया कि खूब रात्रि होने पर घर जाऊंगा, तब तक सब लोग सो जाएंगे और मैं चुपके से अपने घर में जाकर
छिप रहूँगा। मेरे नवदीप आने का किसी को पता ही ना चलेगा। इसलिए गंगा जी की बालुका में अकेले बैठे ही बैठे उन्होंने संपूर्ण दिन बिता दिया। खूब अंधकार होने पर वे गंगा जी के पार हुए और लोगों से आँख बचाकर अपने घर पहुँचे। घर पहुँचते ही नगर भर में इनके लौट आने का समाचार बात की बात में बिजली की तरह फैल गया। जो भी सुनता वही इनके पास दौड़ा आता और आते ही प्रभु के संबंध में पूछता। ये सबको धैर्य बनाते हुए कहते, हाँ प्रभु शीघ्र ही लौट कर आएंगे। इतने में ही पुत्र के समाचार के लिए उत्सुक हुई वृद्धा माता अपनी पुत्र वधू को साथ लिए हुए आचार्य रत्न के घर आ पहुंची। जिस दिन से उनका प्यारा निमाई घर छोड़कर गया है, उसी दिन से माता ने अपने मुख में अन्न का दाना तक नहीं दिया है। उसकी दोनों आंखें निरंतर रोते रहने के कारण सूज गई हैं, गला बैठ गया है, संपूर्ण शरीर शक्तिहीन हो गया है। उठकर बैठने की शक्ति तो रही नहीं है। किंतु चंद्रशेखर आचार्य के आगमन का समाचार सुनते ही न जाने माता के शरीर में कहाँ से बल आ गया। वह दौड़ी हुई आचार्य के घर आई। विष्णुप्रिया जी भी उसका वस्त्र पकड़े पीछे पीछे रोती हुई आ रही थी। माता को आगे आता देखकर आचार्य संभ्रम के सहित एकदम खड़े हो गए। चारों ओर से भक्तों ने आप से आप माता के लिए रास्ता छोड़ दिया। माता ने आते ही चंद्रशेखर को स्पर्श करना चाहा, किंतु अपने शोक के आवेग को न सह सकने के कारण बीच में ही हाँ निमाई ऐसा कहती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। जल्दी से आचार्य रत्न ने बढ़कर वृद्धा माता को संभाला। विष्णुप्रिया भी सास के चरणों के समीप बैठकर रुदन करने लगी। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था। माता की ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त डहा मार मार कर रोने लगे। चंद्रशेखर आचार्य का घर क्रंदन की वेदनापूर्ण ध्वनि से गूंजने लगा। माता के मुख में से तो दूसरा कोई शब्द ही नहीं निकलता था। हाँ निमाई, मेरे निमाई, बस यही कहकर वह रुदन कर रही थी। बहुत देर इसी प्रकार रुदन करते रहने के अनंतर भर्राई हुई आवाज़ से माता ने रोते रोते पूछा, आचार्य मेरे निमाई को कहाँ छोड़ आए? क्या वह सचमुच सन्यासी बन गया? आचार्य तुम मुझे सच सच बता दो, क्या उस मेरे दुलारे के वे कंधों तक लटकने वाले काले काले सुंदर घुंघराले बाल सिर से पृथक हो गए? क्या किसी निर्दयी नापित ने उन्हें छुरे की तीक्ष्ण धार से काट दिया? क्या मेरा सुकुमार निमाई भिखारी बन गया? क्या वह अब मांगकर खाने लगा? आचार्य मुझ दुखनी अबला पर दया करके बता दो, मेरा निमाई क्या अब ना आवेगा? क्या अब मैं अपने हाथ से दाल भात बनाकर उसे न खिला सकूंगी? क्या अब भूख लगने पर वह मुझसे बालकों की भांति भोजन के लिए आग्रह न करेगा? क्या अब वह मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे अलग ही रहेगा? क्या अब मैं उसे अपनी छाती से चिपटाकर अपने तन की तपन न मिटा सकूंगी? क्या अब मैं उसके सुगंधित बालों वाले मस्तक को सूंघकर सुखी न बन सकूंगी? आचार्य तुम बताते क्यों नहीं? तुम्हें मुझे कंगालिनी पर दया क्यों नहीं आती? तुम मौन क्यों हो रहे हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? आचार्य माता के इतने प्रश्नों को भी सुनकर मौन ही बने बैठे रहे। केवल वे आंखों से अश्रु बहा रहे थे। आचार्य को इस प्रकार रोते देखकर माता समझ गई कि मेरे निमाई ने जरूर संन्यास ले लिया। इसलिए वह अधीरता प्रकट करती हुई कहने लगी, आचार्य तुम मेरे निमाई का पता मुझे बता दो। वह जहाँ भी कहीं होगा वहाँ मैं जाऊँगी। वह चाहे कैसा भी सन्यासी क्यों न बन गया हो, है तो मेरा पुत्र ही। मैं उसके साथ साथ रहूँगी। जिस प्रकार अपने बछड़े के पीछे पीछे दुबली और वृद्धा गौ रमाती हुई चलती है, उसी प्रकार मैं निमाई के पीछे पीछे चलूँगा। आचार्य मैं निमाई के बिना जीवित नहीं रह सकती। तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, मेरा निमाई जहाँ भी हो वहीं मुझे ले जाकर उसके समीप
पहुंचा। 2 आहा, वह घर से भात के दाने मांगकर खाता होगा। कोई मेरी जैसी ही वृद्धा दया करके थोड़ा भात दे देती होगी, कोई कोई दुत्कार भी देती होगी, कोई कोई बासी और सूखा भात ही उसकी झोली में डाल देती होगी। यहाँ तो जब तक वह 2-4 साग मेरे हाथ के बने नहीं खा लेता था, तब तक उसका पेट ही नहीं भरता था। अब उस सूखे और बासी भात को वह किस प्रकार खा सकेगा? वह भूख का बड़ा कच्चा है। तीसरे पहर के जलपान में थोड़ी भी देर हो जाती या कभी घर की बनी मिठाई चुक जाती तो जमीन आसमान एक कर डालता था। पकौड़ी बनाते बनाते ही खाने को बैठता था। अब उसे तीसरे पहर कौन जलपान कराएगा? हाँ, मेरे ऐसे जीवन को धिक्कार है। हाँ, मेरा सर्वगुण संपन्न पुत्र, जिसकी भक्त राजा से भी बढ़कर पूजा और प्रतिष्ठा करते हैं, वह द्वार द्वार एक मुट्ठी चावल के लिए घूम रहा होगा। विधाता, तेरे ऐसे कठोर हृदय के लिए मुझे बार बार धिक्कार है, जो इतना रूप, लावण्य, सौंदर्य, पांडित्य और मान सम्मान देने पर भी तैने निमाई को घर घर का भिखारी बना दिया। बड़ी देर तक माता इसी प्रकार प्रलाप करती रही। कुछ धैर्य धारण करके आचार्य ने सन्यास की सभी बातें बता दी। उनके सुनते ही माता फिर बेहोश हो गई और विष्णुप्रिया भी अचेतन होकर शची देवी के चरणों में गिर पड़ी। इस प्रकार रुदन करते करते आधी से अधिक रात्रि बीत गई। शची माता की बहन ने खाने के लिए बहुत अधिक आग्रह किया, किंतु माता ने कुछ भी नहीं खाया। उसी हाल में वह विष्णुप्रिया को लिए हुए रात्रि भर पड़ी रोती रहीं। प्रातःकाले आचार्य उन्हें घर पहुंचा आए। इस प्रकार श्रीवास, वासुदेव, नंदनाचार्य, गंगादास आदि सभी भक्त बिना कुछ खाए पिए प्रभु के लिए अधीर होकर विलाप करते रहते थे। इस प्रकार तीसरे ही दिन नित्यानंद जी भी नवद्वीप आ पहुँचे। नित्यानंद जी के आगमन का समाचार सुनकर बात की बात में संपूर्ण नगर के नर नारी, बालक, वृद्ध तथा सभी श्रेणी के पुरुष उनके पास आकर प्रभु का समाचार पूछने लगे। कोई पूछता प्रभु कहाँ हैं, कोई कहता यहाँ कब आवेंगे, कोई कहता हमें स्थान बता दो, हम अभी जाकर उनके दर्शन करावें। जो लोग महाप्रभु से द्वेष भाव रखते थे, वे भी अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करते हुए नित्यानंद जी से रोते रोते अत्यंत ही दीन भाव से सरलतापूर्वक कहने लगे, श्रीपाद, हम दुष्टों ने ही मिलकर प्रभु को गृह त्यागी विरागी बनाया। हमारे ही कारण सन्यासी हुए हम लोग प्रभु को नवद्वीप से निर्वासित करने के कारण हैं। प्रभु, हमारी निष्कृति का भी कोई उपाय हो सकता है? दयालु गौरांग, क्या हम जैसे पापियों को भी क्षमा प्रदान कर सकते हैं? वे क्षमा चाहे ना करें, हम अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार हैं, किंतु वे एक बार कृपा की दृष्टि से हमारी ओर देख भर लें। क्या प्रभु के दर्शन हम लोगों को भी कभी हो सकेंगे? क्या इस जीवन में गौरचंद के सुंदर तेज युक्त श्री मुख के दर्शनों का सौभाग्य हम लोगों को कभी प्राप्त हो सकता है? अब यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।